हेलो फ्रेंड्स। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करा जाता है और निवेश करने के क्या क्या तरीके हैं। कौन कौन सी एएमसीज हैं जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक आसान तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और एक अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तरीके को मैं बिल्कुल आसान तरीके से आसान भाषा में आपको बताना चाह रहा हूँ। अब हम ये सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। जो हम अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं वो हम किसी न किसी एएमसी में करते हैं। हर कंपनी की अलग अलग एएमसीज होती हैं। बहुत सारी कंपनी हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कराती हैं, उसे हम एएमसी कहते हैं, यानी कि उसका फुल फॉर्म हुआ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बहुत सारी कंपनियां इसमें जो है निवेश कराती हैं और जो इसमें हम निवेश करते हैं इन एएमसीज का उस पर पूरा जो है ध्यान रहता है। इनके फंड मैनेजर होते हैं जो समय समय पर हमारी इन्वेस्टमेंट को ठीक प्रकार से मैनेज करते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकें। तो हम अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है दो प्रकार से कर सकते हैं, एक लमसम और एक एसआईपी। लमसम का क्या मतलब होता है? लमसम का मतलब ये होता है कि जो पैसा हम एक मुश्त राशि यानी कि वन टाइम जमा करते हैं उसको हम लमसम कहते हैं। उसमें हमें हर महीने या हर वीकली या हर महीने में 2 बार या 3 बार उसमें जमा नहीं करना पड़ता, या साल में एक बार जमा नहीं करना पड़ता। इसमें तो एक बार जो जमा हो गया पैसा वो आपका जो है जमा हो गया। जिस फंड हाउस में हम अपना इन्वेस्टमेंट लमसम करते हैं वो उस फंड हाउस का जो मैनेजर है या फंड मैनेजर है वो उसका जो है सही प्रकार से मैनेजमेंट करके हमारे पैसे को या हमारे रुपए को, हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। और अच्छी अच्छी कंपनीज़ में चाहे वो इक्विटी हो, चाहे बॉन्ड हो, डेट हो, उसमें वो इन्वेस्ट करके हमारे फंड को, हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। दूसरी प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि हम जो भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम किस्तों में करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, जिससे हमारा पैसा हल्के हल्के बढ़ता रहे। अगर मान लो हमारे पास एक मुश्त राशि नहीं है और हम जो है छोटी रकम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत बढ़िया साधन है उसके लिए। हर महीने हल्के हल्के अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता रहता है और लॉन्ग टर्म में या लंबे समय में एक अच्छा जो है अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। मार्केट के उतार चढ़ाव में इसमें अगर मार्केट गिरा हुआ होता है, ज़्यादा यूनिट्स परचेज होती हैं, और मार्केट बढ़ जाता है तो कम होती हैं, मगर जो आगे डिफरेंस देखते हैं, जो बैलेंस देखते हैं, जो एवरेज देखते हैं, तो उसमें जो है हमें फ़ायदा ही होता है। इसलिए हम अपने इन्वेस्टमेंट को दो प्रकार से कर सकते हैं, लमसम या एसआईपी। इसके बाद अपने इसमें जो अपना इन्वेस्टमेंट करा हुआ है इसमें एक अहम भूमिका एनएवी की होती है। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। हम जो परचेज़ करते हैं या जो हम जो है इन्वेस्ट करते हैं फंड हाउस की तरफ से हमें यूनिट अलॉट होते हैं और पर यूनिट की अलग अलग एनएवी होती है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू होती है। और वो एनएवी फंड मैनेजर के जो इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो इक्विटी में करे, डिवेंचर्स में करे, बॉन्ड्स में करे, डेट में करे, उसके ऊपर डिपेंड होती है कि कितना उसका ग्रोथ हो रहा है। तो एनएवी भी एक मेन वर्ल्ड अपने इसमें म्यूचुअल फंड में है। दोस्तों आज पहला लेसन है और आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, फिर म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, किस तरह से और कौन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, किस तरह से इन्वेस्ट कराया जाता है, एएमसी क्या होती हैं यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती हैं। फिर अपने लोगों ने सीखा लमसम और एसआईपी क्या होती है यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम क्या होता है। और आखिरी में हमने सीखा कि एनएवी क्या होती है यानी कि नेट एसेट वैल्यू। इसी प्रकार मैं जो है आपको हर रोज़ एक नया लेसन के बारे में सिखाता रहूँगा कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीज़ें और अपने लोगों को समझनी ज़रूरी है जिससे हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें और अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकें। किस प्रकार नए नए एनएफओ आते हैं यानी कि न्यू फंड ऑफर आते हैं, किस कंपनी के अच्छे चल रहे हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी एएमसी अच्छी है, रिटर्न किस प्रकार बनते हैं इसमें, और पोर्टफोलियो क्या होता है। जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं वो इस लेसन में आने वाले दिनों में, आने वाले लेसन में आपको समझाऊँगा। अगर आपको ये चैनल जो है सही लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड कुछ भी मालूम करना है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज़ म्यूचुअल फंड के बारे में नई नई चीज़ें और नया नया ज्ञान मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।